Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 mathematics, and in this series we have started chapter number 7 exercise 7.3 and in our previous video we have completed question number 8 and 9 और आज इस वीडियो में उसके बाद से हम शुरू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा which is find the equation of the line which passes through a point and has the sum of its intercepts equal to 3। सही है, तो भाई हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वो जो लाइन है वो हमारे पास इस पॉइंट से होते हुए गुजर रही है और जो उस लाइन के इंटरसेप्ट का सम है, सही है, वो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है? 3 के बराबर आ रहा है। तो भाई इसको सॉल्यूशन करते हैं। हमने कहा हमारे पास जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से वो लाइन गुजर रही है, वो है -2 -4। ठीक है, इस लाइन का एक x इंटरसेप्ट होगा जिसको मैं a कह देता हूँ और एक हमारे पास y इंटरसेप्ट होगा जिसे हम क्या कहेंगे? b। तो भाई अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है, जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस बी है ना, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का जो सम है तो उसे हम a प्लस बी कहेंगे। स्टूडेंट्स ये सम बराबर आ रहा है हमारे पास किसके? 3 के, मतलब a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 है। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन होती है, सही है, इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर जब दो इंटरसेप्ट गिवन होते हैं वो कुछ इस तरीके से होती है, x ओवर a प्लस y ओवर b, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि a जो है वो बराबर है 3 माइनस बी के, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। और इस इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन 2 कह दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि पुट 1 इन 2। सही है, तो देखिए a की जगह हम क्या रख देंगे? 3 माइनस बी रख देंगे। तो भाई ये हो जाएगा x ओवर 3 माइनस बी। अच्छा, x ओवर नहीं बल्कि हम x की जगह भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू? ये हमारे पास x कहलाएगा और ये y कहलाएगा। तो भाई इसे भी हम यहाँ पे पुट कर दें तो इट विल बी -2 ओवर 3 माइनस बी, सही है, और प्लस y है तो y की जगह -4 आएगा तो इट विल बी -4 डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। मजीद यहाँ पे बराबर में सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? तो जब इस वैल्यू का हम एलसीएम लेंगे तो इट विल बी b टाइम्स 3 माइनस बी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पे b मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी -2b, सही है, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस b। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा -4 टाइम्स 3 माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट इन दोनों को वहाँ पे 1 के पास लेके जाएंगे और ये हमारे पास होगा -2b, -4 3 12 होता है, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 4b इज इक्वल्स टू b इंटू 3 माइनस बी। 1 के पास मल्टीप्लाई करवा दे तो इट विल बी 3b माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट माइनस का 2b और प्लस का 4b, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2b, ये माइनस का 3b है। चले इसको फिलहाल वहीं पे रहने दें, ले आए 3b यहाँ पे आ गया, -12, सही है, और ये प्लस का b स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। सही हो गया। स्टूडेंट b स्क्वायर को स्टार्ट में लिखते हैं और 2b माइनस 3b तो इट विल बी जस्ट -b और -12 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट मिडिल टर्म ब्रेकिंग अगर यहाँ पे हो सकती है तो उसे हम अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से माइनस का 4b और प्लस का 3b -12 इक्वल्स टू 0। सही है, इन दो में कॉमन ले लें तो भाई यहाँ से कॉमन आएगा b तो इट विल बी b -4, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन आएगा तो इट विल बी b -4 इक्वल्स टू 0। सही है, फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। भाई अब नीचे स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा हमें, सही, तो इस साइड पे मैं कर रहा हूँ अब इस चीज़ को, है ना, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा b -4 इंटू b प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखिए b की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक होगी b -4 इक्वल्स टू 0, मतलब b इज इक्वल्स टू 4। सही है, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 का।
और यहाँ से हमें मिलेगी दूसरी वैल्यू b प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब b इज इक्वल टू -3। इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। अब इन दोनों को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, सही है। तो पहले पुट करेंगे पुट 3 in 1, सही है। तो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास a इक्वल्स टू 3 माइनस b, तो b की जगह आ जाएगा 4, तो 3 माइनस 4 हो गया। a की वैल्यू यहाँ से हमें मिल रही है -1, सही है। और इससे अब यहाँ पे पुट करें तो पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो इट विल बी a इज इक्वल्स टू 3 माइनस का 3, सही है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 मतलब 6। a की वैल्यू हमारे पास अब क्या आ गई भाई, 6 आ गई। अब इन दोनों को b की वैल्यू को और a की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, सही है। फिर इन दो वैल्यूज को पुट करेंगे तो दो इक्वेशंस मिल जाएंगे भाई हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट a इक्वल्स टू -1 एंड b इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये स्टूडेंट्स होगा x ओवर -1, सही है, और प्लस y ओवर 4 इज इक्वल्स टू 1, मतलब -x प्लस y ओवर 4 इक्वल्स टू 1। -x से वहाँ जाएगा स्टूडेंट, प्लस का x हो जाएगा, तो इट विल बी y ओवर 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 1, y को भी वहाँ पे 4 को भी वहाँ मल्टीप्लाई करवा दे तो y इक्वल्स टू 4x प्लस 4। ये एक इक्वेशन बनते हुए आ गई हमारे पास, सही है। फिर स्टूडेंट यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट a इक्वल्स टू 6 एंड b, है ना। 6 कब आया था, जब b हमारे पास क्या था भाई, माइनस का 3 था, सही है। अब इसको पुट करेंगे, कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में, तो इट विल बी x ओवर 6 प्लस y ओवर -3 इज इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट 6 और -3 है तो इसका एलसीएम हमारे पास 6 हो जाएगा, है ना। बल्कि पहले तो क्या करें, इस माइनस के साइन को शिफ्ट करना, तो माइनस का y ओवर 3। अब एलसीएम ले ले तो एलसीएम 6 मतलब x माइनस 2y इक्वल्स टू 1। 6 को मल्टीप्लाई करवाएं स्टूडेंट, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, और ये हमारे पास वैल्यू आएगी 6 को यहाँ लाए, -2y को वहाँ पे, तो x माइनस 6 इक्वल्स टू पॉजिटिव 2y, तो 2y इक्वल्स टू x माइनस 6। ये हमारे पास की सेकंड इक्वेशन है, सही है। तो काफ़ी इजी मेथड था, इतना टफ नहीं है, सही है। बस आपने याद रखना है कि आपने स्टेप्स किस तरीके से फॉलो करने हैं, सही हो गया। तो मूव करते हैं स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो हमें दे रखा है वो इसी तरीके का दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट, सही है, एंड द y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस दैट ऑफ द x इंटरसेप्ट, सही है। इस कंडीशन को डिस्कस करते हैं। पहले लिख लें यहाँ पे कि भाई पॉइंट हमारे पास है 5,6, ठीक है। x इंटरसेप्ट हम क्या सपोज करेंगे, a के बराबर, और y इंटरसेप्ट स्टूडेंट ये होगा हमारा b। तो भाई अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अगर हम वर्क करें, the given condition, स्टूडेंट कंडीशन में कह रहा है कि y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस, तो y इंटरसेप्ट मतलब b, सही है, इज का मतलब इक्वल्स टू ट्वाइस दैट ऑफ द x इंटरसेप्ट। तो भाई ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स द x इंटरसेप्ट आएगा, सही है। तो हो जाएगा 2a, क्योंकि x इंटरसेप्ट हमारे पास किसके बराबर है, a के। तो ये हमारे पास कंडीशन बनते हुए आ गई, है ना। इसे मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। फिर स्टूडेंट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूला को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। इस फॉर्मूला में x की जगह 5 रखेंगे, a की जगह तो a ही रहने वाला है, प्लस y की जगह इस पर 6, और b की जगह स्टूडेंट्स b की वैल्यू विच इज 2a, सही है, इज इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब एलसीएम ले लें, तो a एंड 2a, इसका एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 2 टाइम्स a, तो यहाँ पे 2 टाइम्स a मल्टीप्लाई होगा, तो स्टूडेंट्स a एंड a विल बी कैंसल्ड आउट, 2 5 10, प्लस यहाँ पे 2a मल्टीप्लाई हो तो कम्प्लीटली कैंसिल, तो सिर्फ 6 बचेगा, इज इक्वल्स टू 1, सही हो गया।
स्टूडेंट्स 10 प्लस 6 हमारे पास होता है 16, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2a इक्वल्स टू 1, सही। तो भाई यहाँ पे हमारे पास 2 1s एंड 2 8s, मतलब 8 इज इक्वल्स टू 8 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, तो a इज इक्वल्स टू 8 आ गया, सही हो गया यहाँ तक। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई, मतलब b भी आ जाएगा। b की वैल्यू कैसे पता चलेगी स्टूडेंट? पुट a इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। तो भाई इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? b इक्वल्स टू 2 टाइम्स a, मतलब ये हो जाएगी 2 टाइम्स 8, तो इट विल बी 16। तो b की वैल्यू भी आ गई स्टूडेंट यहाँ से। अब a और b इन दोनों को उठा के हमने क्या करना है? पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे कर लेते हैं पुट a equals to 8 and b equals to 16 in equation number 2। तो भाई इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? x ओवर a मतलब x ओवर 8 प्लस y ओवर b मतलब y ओवर 16 इज इक्वल्स टू 1। 16 एलसीएम ले लें, तो भाई ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस y इक्वल्स टू 1, मतलब 2x प्लस y इक्वल्स टू 16, और y की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 2x विच इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना? ये वाला क्वेश्चन भी इतना टफ नहीं था, इजीली समझ आ चुका होगा। तो जल्दी से मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट की। तो भाई अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 11 कॉमा -5। तो ये पॉइंट हमें गिवन है और ये कह रहा है कि जो लाइन है ना, ये पैरेलल है एक और लाइन के जिसका स्लोप हमें दिया हुआ है, सही है। इसको इस तरीके से समझिएगा कि भाई ये हमारे पास वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें बतानी है, और यहाँ कहीं हमारे पास पॉइंट मौजूद है 11 कॉमा -5 का, सही है। ये हमारे पास कौन सी रिक्वायर्ड लाइन है? इसको मैं कह रहा हूँ L1, ठीक है। और हमें एक और लाइन दी हुई है विच इज L2, सही है। ये हमें दी हुई है L2 और इसका स्लोप हमें बताया हुआ है ना। M2 से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि भाई इसका स्लोप कितना है? 3/2। तो भाई इक्वेशन हमसे किसकी पूछ रहा है? L1 की। हमें L1 जिस पॉइंट से पास आउट हो रहा है उस पॉइंट का तो मालूम है, लेकिन इसका स्लोप नहीं दिया हुआ। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि भाई इसका स्लोप हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, मतलब L1 इज पैरेलल, ठीक है, इज पैरेलल टू L2, है ना। यहाँ पे लिखेंगे सिंस L1 इज पैरेलल टू L2, तो हम कह सकते हैं कि M1 जो है, मतलब स्लोप ऑफ L1 जो है, ये बराबर होगा स्लोप ऑफ लाइन 2 के। तो भाई स्लोप ऑफ लाइन 2 हमें कितना गिवन है? 3/2, मतलब स्लोप ऑफ लाइन 1 भी कितना हो जाएगा? 3/2। और हमें साथ ही साथ पॉइंट भी गिवन है विच इज 11 कॉमा -5। तो हम सिंपली क्या करेंगे? स्लोप एंड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। स्टूडेंट स्लोप एंड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल्स टू द स्लोप, और इस केस में स्लोप हमारे पास m1 है तो m1 रख देंगे। y माइनस y1, स्टूडेंट्स y1 की वैल्यू -5 है तो ये हो जाएगा +5 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, तो इट विल बी x माइनस 11 इक्वल्स टू 3/2, सही है। फर्दर इसे सॉल्व करें तो भाई x माइनस 11 को मैं सिर्फ उस तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। y प्लस 5 अपनी जगह पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू x माइनस 11, तो इट विल बी y प्लस 5, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3/2x माइनस 3 11 33/2 प्लस 5 है, वहाँ ले जाए तो माइनस का 5 होगा, तो ये हो जाएगा 3/2x माइनस 33/2 और माइनस 5। फर्दर इसे सॉल्व करें तो 3/2 टाइम्स x माइनस, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले प्लस लगा तो कर लेते हैं 2 एलसीएम, तो इट विल बी माइनस का 33 और माइनस 10, सही हो गया। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आएगी फाइनली वो आएगी y इक्वल्स टू 3/2x और माइनस 43/2। ये हमारी क्या बन गई?
इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड थी। सही, काफ़ी इजी स्टेप्स थे। सही है, जस्ट यहाँ पे पैरेलल कह रहा है तो हमें पैरेलल की कंडीशन मालूम होनी चाहिए थी। सही है, पैरेलल कंडीशन अप्लाई करेंगे, पॉइंट हमें गिवन है वो अप्लाई करके हम इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन फाइंड आउट कर लेंगे। सही, तो मूव करते हैं फॉरन नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास काफ़ी सिमिलर गिवन है। इसमें पॉइंट से एक लाइन पास आउट तो कर रही है, लेकिन अब ये जो लाइन है ना ये परपेंडिकुलर है एक और लाइन के जिसका स्लोप हमें गिवन है। सपोज करते भाई ये हमारे पास वो लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन रिक्वायर्ड है, तो ये इस पॉइंट से गुजर के जा रही है। ये पॉइंट क्या है -4, -6 का। सही है, इसको मैं कह रहा हूँ L1। और ये जो लाइन है ये किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। दूसरी लाइन इसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर बन रही है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। इसको मैं कह देता हूँ L2। सही है, और इस लाइन का स्लोप हमारे पास गिवन है विच इज M2 -3/2। सही हो गया। तो भाई हम L1 की इक्वेशन कैसे निकाले, पॉइंट तो गिवन है, मतलब इसका स्लोप हमें पहले चाहिए होगा। सही है, तो हमें याद है कि जब भी हमारे पास दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती थी, सिंस L1 इज परपेंडिकुलर। अच्छा, मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर का सिंबल यूज कर रहा हूँ, इस परपेंडिकुलर नहीं लिख रहा, इसका सिंबल यूज कर रहा हूँ। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। सही है, तो हम कह सकते हैं कि जो इसका स्लोप है ना M1 जो है ये बराबर होगा -1/M2 के। सही हो गया यहाँ तक। तो ये हमारे पास फॉर्मूला यूज हो जाएगा स्टूडेंट्स, M1 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय M2 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है, -3/2। हम जानते हैं लार्ज फ्रैक्शन के बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, उलट हो जाती है, तो ये हो जाएगा -1 टाइम्स -2/3। तो स्टूडेंट्स M1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +2/3। सही ना, 2/3 आ जाएगी और पॉजिटिव में आएगी। तो स्लोप आ गया हमारे पास पॉइंट भी मौजूद है विच इज -4, -6। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, स्लोप एंड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो y -y1 divided by x minus x1 equals to m1 which is the slope। तो y -y1 है तो ये हो जाएगा -6 है, तो स्टूडेंट्स को +6 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय x -x1 है, x1 की वैल्यू -4 है तो ये हो जाएगा +4 इक्वल्स टू m1 है हमारे पास 2/3। स्टूडेंट्स इस बार भी x/4 को वहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें, तो y +6 इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स x +4। सही है, फर्दर सॉल्व करें तो इट विल बी 2/3x, और 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 आएगा। स्टूडेंट्स +6 को भी वहाँ शिफ्ट करवा दें हाथों हाथ, तो ये हो जाएगा -6। सही है, फर्दर इसे सॉल्व करें तो 2/3 टाइम्स x +3 एलसीएम आएगा, तो 8 - 6 3 = 18। ठीक है, फाइनली हमारे पास इक्वेशन किसके बराबर आ गई, y इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स x, और ये हो जाएगा -10/3 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड ऑफ द फाइनल क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज 7.3। सही, तो स्टूडेंट्स विद दिस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर